नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा डिफरेंट से और खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज का ये वीडियो आप लोगों को कंफ्यूज कर देगा कि किस तरह का रिएक्शन हम दें, डरें, हंसें या चौंक जाएं। दरअसल इस घटना को डिटेल में समझने के लिए आप लोगों को दो लोगों के पात्र अच्छे से समझने होंगे, तभी हम इस कहानी के साथ आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगी। सबसे पहला मेन किरदार अजय का, जिसका पेशा एक कैब ड्राइवर का। इसी खुद की कार थी और ये अपनी कैब को एक शहर से दूसरे शहर में चलाता था। ये वैसा वाला कैब वाला नहीं था जो एक ही शहर में कैब चलाते हैं। ये अपनी गाड़ी को एक शहर से दूसरे शहर लेकर जाता था, ग्राहक को बिठा के। रहने वाला बदलापुर के इलाके का, इसलिए सारी सवारियां उसकी उसी इलाके की होती थी। दूसरे आदमी का नाम था रविकांत। ये रहने वाला कोंकण गांव से थोड़ी दूरी पर एक और ही छोटा गांव था, वहां का था। दरअसल ये पेशे से फेक तांत्रिक था। लोगों को क्या बताता था कि मेरे अंदर एक ऐसी विद्या है जिस विद्या की मदद से मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी की भी बाधा यूं ठीक कर सकता हूं। मेरे पास मेरी पोटली में भूत प्रेत रखे रहते हैं। अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है तो मेरे भूत प्रेत मेरे इशारों पे नाचते हैं। गांव के सभी लोग रविकांत के ऊपर विश्वास भी करते थे। गांव में किसी की तबीयत खराब होती थी, पेट खराब होता था, पैर दुखता था तो भी उसके पास जाते थे। डॉक्टरों के पास नहीं जाते थे, रविकांत के पास जाते थे और ये बोलते थे कि देखो हमें ठीक कर दो। वो भी पता नहीं कौन सा मंत्र हवा में फूंकता था, भभूति घुमा के उनके हाथ में पकड़ा देता था और लोग मानो ठीक भी हो जाते थे। एक होता है ना, एक हमारा माइंड गेम भी होता है, उस वजह से वो लोग ठीक भी हो जाते थे। तो इसकी ख्याति काफी टाइम से चल रही थी। इसको आसपास के गांव के लोग बहुत अच्छे से जानते थे, यहां तक कि अजय भी बहुत अच्छे से जानता था। अजय के परिवार में भी रविकांत को बहुत बड़ा बाबा मानते थे, बहुत बड़ा। अब भाई सुनो, सिचुएशन कहां पे खराब होती है। रविकांत ये कहता था कि किसी को भी किसी भी तरह के भूत बाधा, प्रेत बाधा हो तो मेरे पास लेके आना, मैं ठीक कर दूंगा। सभी लोग मानते भी थे। अब एक बार की बात है, अपना अजय क्या था कि उसको एक सवारी मिलती है बदलापुर से। 2-3 लोग थे, एक फैमिली वाले थे और इनको बदलापुर से उसी कोंकण गांव के इलाके में जाना था। रवि दिन में उस सवारी को बैठाता है और वहां तक पहुंच जाता है बदलापुर से, जितना भी टाइम लगता है। लेकिन निकलने, वहां से वापस निकल के घर भी तो आना था ना बदलापुर में, निकलने में मुझे शाम हो जाती है। वो शाम को मन ही मन सोच रहा था कि मैं इसी रास्ते से तो गुजर रहा हूं, रविकांत बाबा का घर यहीं पर मिलेगा, उनसे मिल लेता हूं, आशीर्वाद ले लेता हूं, तो कोई परेशानी बाधा होगी तो ठीक हो जाएगी। वो शाम को वहां से निकलना शुरू करता है। ना जाने क्यों गाड़ी अच्छी खासी चल रही थी, गाड़ी रास्ते में बंद पड़ जाती है यार। बड़ी मुश्किल से उसको थोड़ा रिपेयरिंग वगैरह भी आती थी, रिपेयरिंग वगैरह करता है, ठीक करता है। बोला हाँ अभी ठीक है, अभी आगे बढ़ता हूं। अब गाड़ी बढ़ाना शुरू करता है तो देखते ही देखते अंधेरा ढलने लगता है। रात के तकरीबन 8:30 का टाइम हो गया था और ये एक ऐसे इलाके में पहुंच गया था जो कि थोड़ा जंगली इलाका था। जंगली इलाका, सुनसान, स्ट्रीट लाइट भी नहीं, ज्यादा कोई दिख भी नहीं रहा था। अचानक से अंधेरे को चीरते हुए इसे दिखाई दिया एक परिवार जो 4 लोगों का था। एक आदमी, औरत और 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की थी। ये घर के सामने खड़े थे। जिस घर के सामने ये लोग खड़े थे उस घर का हुलिया भी बड़ा ही बेकार सा था, सामानों की खंडर जैसा लग रहा हो। लेकिन उसने सोचा कि चलो सवारी मिल तो गई, जहां मैं इतने गांव से इतने दूर बदलापुर अपना अकेले लौट रहा था, सवारी को बैठा के ले जाऊंगा, थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। और रही बात रविकांत बाबा की, तो उनका दर्शन भी हम फिर कभी कर लेंगे। अभी शायद उनकी ही इच्छा होगी कि मैं सवारी को लेके जाऊं और थोड़ा पैसा कमा लूं। वो सवारी को बैठा लेता है, बढ़ने लगता है। ये सोचा कि थोड़ी बातचीत भी करूंगा, बातचीत करना शुरू करता है। लेकिन वो लोग है कि पीछे से ज्यादा जवाब ही नहीं दे रहे थे, खाली हाँ इसी में वो सफर कटा जा रहा था। अजय के मन में थोड़ा सा ये आया कि एक बार देखता तो ये लोग बोलते क्यों नहीं यार ज्यादा कुछ। तो जो मिरर होता है ना ड्राइवर के सामने लगा रहता है, उसे थोड़ा सेट करता है। क्या पाता है, पीछे की सीट में कोई है ही नहीं। अजय का देख के बिल्कुल खून सूख जाता है, क्योंकि अभी ये जितनी देर से इनसे बात कर रहा था वो जवाब दे रहे थे थोड़ा बहुत। अभी थोड़ी देर पहले उसने उन लोगों को अपनी गाड़ी में बैठाया था। इसको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये लोग तो थे
और हैं तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? पूरी तरह से ब्लैंक। गाड़ी चलाते चलाते ये उस गांव में पहुंच गया था जिस गांव में रविकांत बाबा का घर था। उसी गली से ये क्रॉस कर रहा था। ये समझ गया कि पक्का ये कोई भूत बाधा है, कोई भूत है, भूतों का परिवार है कह लो। वो मेरी गाड़ी में आके बैठ गए हैं। सुनसान खंडर वाले इलाके से तो बैठाया था, अब कौन बचाएगा? बचाने वाले कोई और नहीं बल्कि रविकांत बाबा ही होंगे। रविकांत बाबा जो कि एक और पेशा अपना नया नया स्टार्ट किए थे। इन्होंने अपनी चाय की टपरी खोल लिए थे। ये चाय भी बेचते थे और लोगों को इस तरह से बेवकूफ भी बनाते थे बाबागिरी करके। अब वो गाड़ी घुमा लेता है, मालूम था पीछे से कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है डरने का। उसे कभी वो लोग दिखाई दे रहे थे, कभी वो लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। अब तो क्लियर हो चुका था मैटर क्या है, रविकांत बाबा ही बचा पाएंगे। गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता है और सीधे रोकता है रविकांत बाबा की टपरी के सामने। रविकांत बाबा अपनी चाय बना रहे थे। ये तुरंत अपनी गाड़ी से उतरता है और भागते हुए रविकांत बाबा के पास जाता है। बोलता है कि बाबा बाबा मुझे बचा लीजिए, मेरी गाड़ी में कुछ भूत बैठे हुए हैं। इतनी देर से मैं उन्हें कह रहा था कि चाय पी लो चाय पी लो, वो उतरे नहीं। विश्वास नहीं मानोगे आप, चल के देखो, वहां कोई भी नहीं है मेरी गाड़ी में। सचमुच में भूत है जो सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहे हैं, शायद आपको दिखाई नहीं देंगे। रविकांत बाबा बोलते तू क्या बोल रहा है, तू क्लियर तो बोल, क्या इतना कंफ्यूजिंग वाली बात क्यों बोल रहा है? फिर वो रविकांत बाबा को पूरी बात बताता है, पूरी। जब वो बदलापुर से निकला था कोंकण गांव के लिए एक परिवार को लेके, सारा मैटर समझाता है। रविकांत बाबा की सिट्टी पिट्टी गुल। ये क्या मैटर है भाई? रविकांत बाबा सचमुच में डरने लगे, क्योंकि ये सचमुच में थोड़ी भूत भगा सकते थे। उसे चिल्लाना शुरू कर देते, तू बिना परमिशन के कैसे आया? बिना पूछे बिना बात किए कैसे आया? बिना फोन लगाए कैसे आ गया? चल निकल यहां से, निकल निकल, ऐसा करके चिल्लाने लगते। अब ये बहुत हाथ पैर जोड़ता है, गिड़गिड़ाता है। रविकांत बाबा बोलते हैं कहाँ फंस गया यार? बोले ठीक है चल, अभी इतना बोल रहा है तो कोशिश करते हैं। घर पे मेरी पोटली है, पोटली लेकर आएंगे, पवित्र जल छिड़केंगे, देखेंगे भागते भागते हैं क्या। रविकांत बाबा जाते हैं, पोटली उठाते हैं, अपने 2 फेक चेलों को भी इकट्ठा करते हैं, उसकी गाड़ी के पास आते हैं। वो जो भूत थे अंदर, जो भूतों का परिवार था, वो शायद अजय को अभी भी दिखाई दे रहा था, लेकिन रविकांत बाबा और उसके चेले नहीं देख पा रहे थे। अभी जैसे ही वो एक पवित्र जल, गंगा जल था, छिड़कते हैं, गाड़ी जोर से वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। रविकांत बाबा के पैरों तले जमीन निकल जाती। बोले ये क्या मैटर हो रहा है? गाड़ी कैसे कांप रही है? फेक तांत्रिक तो था, असली तांत्रिक तो नहीं था। चेलों की और सिट्टी पिट्टी गुल, लेकिन शो ऑफ तो ऐसे करना था अजय के सामने जैसे हम सचमुच में सब कुछ कर सकते। वो जैसे तैसे करके पता नहीं कौन से मंत्र हवा में पढ़ते हैं, पानी वानी छिड़कते हैं। अभी ना जाने कैसे वो कभी दिख रहे थे कभी नहीं दिख रहे थे ना, तो अजय को नहीं दिखना शुरू हो जाते। मतलब अजय की आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं वो जो भूत थे। इसको ऐसा लगता है कि चलो यार बाबा ने भगा दिए। बाबा भी बोलते हैं हाँ नहीं दिख रहे ना, हाँ गए गए, देखो भूत गए, हमने भगा दिए भूत को। एक काम करो, तुम अपने साथ ये गंगा जल लेके जाओ। रविकांत बाबा को मनी मन ये लग रहा था कि शायद मेरे गंगा जल छिड़कने की वजह से ये भूत चले गए, तो उसे गंगा जल पकड़ा देते हैं। बोलते हैं कि जाओ, और जब तक घर नहीं आ जाता गंगा जल को अपने साइड में ही रखना, और कुछ गड़बड़ लगे तो तुरंत छिड़क देना। तुरंत जब बैठता है गाड़ी में, गंगा जल लेता है और अपने घर जाने के लिए गाड़ी बढ़ा देता है। अब ठीक अगले दिन, ये सारी घटना रात के 9 साढ़े 9 बजे के आसपास की रही होगी, जो कुछ भी हुआ। ठीक अगले दिन सुबह 9:30 10 बजे रविकांत बाबा के घर पर फोन आता है। ये फोन किसी और का नहीं बल्कि अजय की माँ का था। अजय जिसकी मृत्यु हो चुकी थी एक सड़क हादसे में। रविकांत बाबा की सिट्टी पिट्टी गुल, कैसे मृत्यु हो गई? लौट रहा था ठीक ठाक, तुरंत बाबा घर पर पहुंचे। उन लोगों के अब घरेलू रिश्ता था ना, तो बताया गया कि जो अजय की डेड बॉडी मिली ना पुलिस को, इस हालत में थी, आंखें पूरी तरह से फटी हुई, जुबान बाहर आ चुकी थी, मानो जो चेहरे की रंगत है पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, पूरा सफेद चेहरा पड़ चुका था। उसने गाड़ी की स्टीयरिंग को इतना टाइट पकड़ा हुआ था जैसा मानो कि वो स्टीयरिंग को छोड़ना नहीं चाह रहे। रिएक्शन कुछ इस तरह के थे कि जैसे उसने पता नहीं सामने क्या देख लिया, कुछ ऐसा कुछ, मतलब बहुत डरावना एक्सप्रेशन। क्या देख लिया हो किसी को कुछ नहीं पता। गाड़ी पूरी तरह से चिथड़े उड़ चुकी थी।
ऐसा मानो किसी ने बहुत बुरी तरह से टक्कर मारी हो, लेकिन टक्कर मारने के निशान कहीं नहीं थे। किसी ने उसको टक्कर नहीं मारी थी। इन सिचुएशन गाड़ी की ऐसी थी कि ठोस मार के ये गाड़ी पलटी हो, लेकिन उस रात वहां से कुछ और क्रॉस नहीं हो रहा था। रविकांत बाबा क्लियर समझ जाते हैं ये जो भी घटना हुई है ये किसी और की वजह से नहीं, बल्कि उन्हीं भूतों की वजह से हुई है जिन भूतों की बात पिछली रात अजय कर रहा था। रविकांत बाबा आज ये फेक तांत्रिक नहीं होते तो शायद उसकी जान बच गई होती, शायद वो मदद मांगे होते, शायद अगर नॉर्मल इंसान होता तो बोलता कि छोड़ आज मेरे घर पे सो जा। शायद अगर वो किसी और बाबा को जानता होता, किसी और पुजारी या फिर किसी और तरीके को जानता होता तो मंदिर वंदिर लेके जाता, सिचुएशन चेंज हो सकती थी। लेकिन केवल एक झूठ की वजह से, इसको दिखाना था ना मैं बाबा हूं, ये छाप रहा था ना उसी से पैसा, एक आदमी की, एक नॉर्मल से इंसान की जान चली गई। कितना ज्यादा दुख बीता होगा उसके परिवार के ऊपर यार, किस तरह के लोग होते। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं जो तांत्रिक बाबा लोग हैं ना, इनके ऊपर हमेशा आंख बंद करके विश्वास मत करना। ज्यादातर केसेस में ये लूटने वाले ही लोग होते हैं। मैं इन्हें कहूंगा कि सब लोग ही झूठे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो तांत्रिक बाबा ये अपने आप को कहते हैं और जो बहुत ढिंडोरा पीटते हैं ना, उनके ऊपर थोड़ा सोच समझ के विश्वास करना, क्योंकि जिनके अंदर सच्चाई होती है वो ढिंडोरा नहीं पीटेंगे। उनके बारे में आप लोगों को अपने आप पता चल जाएगा। और ज़्यादा दिखावा जो कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सोच समझ के ही कोई कदम उठाना है, विश्वास करना। खैर, बड़ी ही दुख भरी कहानी है। पूरी कहानी मुझे श्वेता ने इंस्टाग्राम पर लिख भेजी, जो कि अजय की पहचान वाली ही थी। खैर, आप लोगों को ये कहानी आज की कैसी लगी, क्या राय है आपकी इस कहानी के ऊपर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखें हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी कोई भी कहानी, कोई भी टॉपिक है तो लिख भेजिए, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।